हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, वट एवर यू फील कनेक्टेड। देखो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो जैसे हमने 9th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में मास को पढ़ा कि मास एक मैटर की प्रॉपर्टी है जो बेसिकली बेटा ग्रेविटेशनल इफेक्ट शो करती है। जैसे मार्कर है, इस मार्कर के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बेटा क्या फील करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ यहाँ से, बेटा नीचे गिरता है, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब इसके पास ये वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से अर्थ की तरफ जा रहा है, वो क्या है बेटा, इसका मास। ऐसी ही मैटर की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बेटा जो ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, या हम मैग्नेटिज्म की बात करें, चुंबक की बात करें, वो सारे फिनोमिना किसकी वजह से होते हैं, उन सबका रूट कोज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज बेटा क्या है, ये मैटर की प्रॉपर्टी है। इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। It is an intrinsic property of matter जो क्या शो करती है बेटा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, विच शोज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। अब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स लाइक बेटा अगर हम बात करें कैसे कैसे, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, बेटा फील्ड की भी बात हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो सकती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सेट्रा। तो ये कुछ फिनोमिना है, इलेक्ट्रिकल फिनोमिना हैं जो किसकी वजह से होते हैं, चार्ज की वजह से। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बच्चों इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, बेटा इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कि भाई जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, ये बेसिकली कितने टाइप का होता है। तो एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने बताया कि बेटा जो चार्ज है इसके दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स। अब 2 टाइप कौन कौन से हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जैसे हमने क्लास 9th के केमिस्ट्री के एक चैप्टर में बेटा एटम वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। और बेटा न्यूक्लियस में 2 टाइप के पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन। अब बेटा प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, हमने पढ़ा था, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन है वो कैसा है, वो अनचार्ज पार्टिकल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ध्यान रखना। अब जो चार्ज है बेटा, चार्ज का जो सिंबल है वो हम यहाँ पर यूज करते हैं क्यू। या तो हम कैपिटल क्यू यूज़ करेंगे या स्मॉल क्यू, या हम इसको स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। ऐसे नेगेटिव चार्ज को हम माइनस क्यू लिखेंगे या स्मॉल माइनस क्यू, ठीक है। अब बेटा अगर इसकी यूनिट की बात करें, देखो 10th ग्रेड में हमें इसका जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब सारे पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। इसकी जो एसआई यूनिट है बेटा, एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की, वो होती है कूलम। अब सर ये कूलम क्या है, तो बेटा आपको ध्यान रखना, जो कूलम है ये बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने चार्ज के बीच में फोर्स और फील्ड ये निकाल के बताया कि 2 चार्ज के बीच में कितना फोर्स बनेगा और कितनी एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। अब कूलम को भी बेटा डिनोट करते हैं हम लेटर सी से, ये ध्यान रखना। जो इसकी यूनिट है ऐसा यूनिट कूलम, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, लेटर सी से, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चार्ज की, वो ध्यान देनी है। अब देखो प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें
तो बेटा इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, वो क्या है भाई, अगर हमें दो चार्ज मिले और दोनों चार्ज कैसे मिले, एक जैसे, तो उनके बीच में फोर्स किसने बताया, कूलाम ने। अब कूलाम ने क्या बताया कि अगर दो चार्ज, बेटा दो चार्ज अगर सेम पोलैरिटी के हैं और वो कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, ये करेंगे रिपेल, इनके बीच में होगा बेटा रिपल्शन, ठीक है। और अगर बेटा दो चार्ज डिफरेंट पोलैरिटी के हों, मान लो एक प्लस क्यू है और एक क्या है माइनस क्यू, इनका मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है। अब ये दोनों फोर्स भी एक दूसरे पे, दोनों चार्ज भी एक दूसरे पे क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स, लेकिन ये फोर्स कैसा होगा, ये होगा अट्रैक्टिव फोर्स। इनके बीच में क्या देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन, ठीक है। तो कूलाम ने क्या बताया बेटा कि जो लाइक चार्ज हैं, एक जैसे चार्ज हैं, सिमिलर चार्ज, वो तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्ज हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो ये जब प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है क्या, कि जो लाइक चार्ज हैं, लाइक चार्जेस क्या करेंगे बेटा, ये करेंगे रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, व्हाइल बेटा आपको ध्यान रखना है अनलाइक क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, व्हाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है बेटा। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है क्या, कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, लाइक चार्ज करते हैं रिपेल एक दूसरे को, और अनलाइक क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट। क्लियर है बेटा। अब देखो जो हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी सेकंड की बात करें, तो बेटा सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखो बेटा जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था 9th क्लास में, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि टोटल मास जो है ना, उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते एडिशनल मास को, और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास एनर्जी में बदल सकता है, एनर्जी मास में बदल सकते हैं, लेकिन हम एडिशनल मास नहीं बना सकते, ठीक है। ऐसे चार्ज के बारे में क्या ध्यान रखना है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन बी, बेटा इसको क्या कर सकते हैं हम, चार्ज को, इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इट कैन बी ट्रांसफर्ड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। अब देखो काफ़ी बार इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा उसके लिए आपको इसका एक और डेफिनेशन ध्यान रखना है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, कि मान लो हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। देखो इसको ऐसे समझो एग्जांपल से, कोई ये सिस्टम है बेटा आइसोलेटेड। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम हम किसको बोलते हैं, अब बेटा आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसके अंदर कोई एडिशनल चार्ज बाहर से नहीं आ सकता और अंदर का चार्ज इसमें से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। अब मान लो इस सिस्टम के अंदर बेटा कोई दो ऑब्जेक्ट है ना, दो बॉडी है इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर, ये है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसमें बेटा दो बॉडी है, एक के ऊपर चार्ज है प्लस का 3 कूलम और दूसरी बॉडी पे चार्ज है माइनस का 6 कूलम। अब अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है तो इस सिस्टम के जो अंदर का जो टोटल चार्ज है बेटा ये बाहर नहीं जा सकता। अब हमने क्या किया, ये इसका इनिशियल स्टेट था, इनिशियल स्टेट था इस सिस्टम का। अब बेटा इस सिस्टम को हमने ऐसे हिलाया, ये बॉल आपस में इनके बीच में कोलिजन हुआ, कुछ ट्रांसफ़र एक दूसरे, कुछ चार्ज इनका क्या हुआ एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो गए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी।
अब बेटा ट्रांसफ़र होने के बाद इस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर बना, भाई इसमें तो दो बॉल हैं, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक पे कितना चार्ज था +3, एक पे -6 कूलम। अब बेटा फाइनली जो इसका चार्ज बना, इसका जो फाइनली स्टेट बना इस सिस्टम का, वो स्टेट में क्या हुआ, इस बॉडी पे तो चार्ज है -1 कूलम और बेटा इस बॉडी पे चार्ज आ गया x। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि इस x की वैल्यू बताओ, इस बॉडी पे कितना चार्ज है, कब, अगर ये सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड। तो हमें क्या ध्यान रखना है, आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा सेम रहता है, बदलता नहीं, क्योंकि बाहर नहीं जा सकता चार्ज। तो बेटा इनिशियल इसका जो टोटल चार्ज था वो कितना था, भाई इसको ऐड करेंगे, चार्ज स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट पे ध्यान रखना है, चार्ज जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो बेटा इसका जब हम नेट चार्ज निकालेंगे तो कितना बनेगा, +3 कूलम और -6 कूलम। बेटा कितना चार्ज है टोटल, -3 कूलम। अब अगर इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज -3 कूलम है तो बाद में भी कितना होना चाहिए, -3 कूलम। अब बेटा यहाँ पे इसका चार्ज देखा तो देखो, हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें नेट चार्ज कितना मिलना चाहिए, -3 कूलम। तो बेटा हम जब इसका नेट चार्ज निकाल लेंगे, अब हमें पता है नेट चार्ज कितना है, -3 कूलम, इनको ऐड करेंगे -1 + x, ये कितना बनना चाहिए, -3 कूलम। तो बेटा x की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ से, -3 कूलम, ये -1 कूलम इधर आके कैसा हो जाएगा, +1 कूलम। तो टोटल चार्ज बनेगा बेटा ये का -2 कूलम। तो हम क्या कहेंगे, इस x की वैल्यू कितनी है, -2 कूलम। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या ध्यान रखना है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, बेटा इसको नोट कर लेना इस पॉइंट को, क्या, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, total charge remains constant, total charge always remains constant। ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से बेटा इसको एक बार नोट करो, फिर हम आगे शुरू करते हैं।